Good morning, everyone. Today I am going to teach you polymer of class 12 chemistry, and this is part 2 of my video. So let's start. So लास्ट डे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पॉलीमर, पॉलीमर क्या है, देन हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। ये जो मोनोमर से पॉलीमर फॉर्म करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और दो तरह के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमने देखे थे। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के दो टाइप थे, एक था एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दो तरह के जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन थे। नाउ ये जो फर्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है एडिशन पॉलीमराइजेशन। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसकी रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके थे, बट टुडे जो है हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि कौन कौन से एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है सिंपली एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो है यहाँ पे एडिशन हो रहा है, कोई ना लूज़ करेगा ना गेन करेगा। सो और इसमें जो है हम जैसे हमने देखा था कि अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होना चाहिए, फिर फ्री रेडिकल होना चाहिए उसको इनिशिएट करने के लिए, ये सब हमने देखा था। तो यहाँ पे तीन एग्जाम्पल का यहाँ पे जिक्र किया गया है। पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, दिस इज़ टेफ्लॉन, एंड थर्ड इज़ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। और हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि दो तरह के जो है पॉलीमर होते हैं, एक होमो पॉलीमर होते हैं, एक को पॉलीमर होते हैं। होमो पॉलीमर में मोनोमर केवल एक ही होता है और को पॉलीमर में तो दो डिफरेंट तरह के मोनोमर होते हैं। मतलब ये दोनों जो है डिफरेंट मोनोमर है। लेकिन जब पॉलीथीन की बात हम लोग करेंगे, जब इस तरह की बात हम लोग करेंगे तो केवल हम देख रहे हैं कि एक ही मोनोमर से ये पॉलीमर बन रहा है, केवल ये इसी का यूज़ हो रहा है। ये जो है फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, इसका कोई इनिशिएट करेगा, बट जो मोनोमर यूनिट इज़ ओनली दिस। सो दिस इज़ होमो पॉलीमर। एक मोनोमर यूनिट है तो होमो पॉलीमर, डिफरेंट दो डिफरेंट मोनोमर है तो ये कोपॉलीमर होगा। अब बात करते हैं हम पॉलीथीन की फर्स्ट एग्जांपल की। तो पॉलीथीन जो होगा, पॉलीथीन जो है एक टर्म दिया गया थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक है। तो पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक क्यों है, उससे पहले हम लोग प्लास्टिक के टाइप हम लोग देख लेते हैं। तो प्लास्टिक के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज़ प्लास्टिक के दो टाइप हो गए, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सो थर्मोप्लास्टिक मीन्स व्हाट, थर्मल वर्ड जो आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थर्मल वर्ड जो आया है हीट से आया है। तो हीटिंग के बाद जो प्लास्टिक जो चेंज हो जाए, जिसको हीट करने के बाद जो है वो सॉफ्ट हो जाए और कूल करने के बाद जो है वो हार्ड हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिसको रिपीटेडली जो हीट करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाए और कूल करने के बाद हार्ड हो जाए, तो ऐसे प्लास्टिक को कहेंगे हम लोग थर्मोप्लास्टिक। और ये ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, देयर मॉलिक्यूल जो है उनका जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का लीनियर फॉर्म में होता है। एंड थोड़ा सा ब्रांच अगर होता भी है तो स्लाइटली ब्रांच होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही हीट हम लोग देते हैं तो उनकी बॉन्डिंग जो है वो टूट जाती है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, हीटिंग से बॉन्डिंग टूट जाती है। तो ऐसे पॉलीमर जो है फिर से वो हीट करने पे सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट का मतलब जो भी जो बॉन्डिंग है वो टूट गई, और उसके बाद जो है हीट सॉफ्ट होने के बाद जो है जब कूल करेंगे तो फिर से वो अलग तरह का बॉन्डिंग बन जाएगा और फिर से वो नए जो पॉलीमर बन जाएंगे। तो ये है थर्मो प्लास्टिक की बात। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है कि क्वाइट डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है बहुत ज़्यादा। जो है इतनी क्रॉस लिंकिंग होती है कि एक मॉलिक्यूल जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल से बंधा रहता है। थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है, जैसे मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन जो फॉर्मल्डिहाइड उसके बैकेलाइट, ये सब में होता है, जो कि स्ट्रक्चर हम लोग बाद में देखेंगे। तो उनको हीट करने के बाद वो चेंज
जो है एक आर्टिकल अगर बन गया, जैसे स्विच बोर्ड, एक आर्टिकल अगर बन गया तो उनको रिसाइकिल नहीं कर सकते, उनको दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि थर्मोप्लास्टिक होता है, जब ये जैसे कुर्सी टूट गया तो उसको हम टेबल बना सकते हैं, टेबल टूट गया तो कुछ और आर्टिकल जो है हम लोग बना सकते हैं। बट इसके केस में रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है थर्मो सेटिंग के केस में। मतलब जब सेटिंग आ गया मतलब सेट हो गया, दूसरा कुछ नहीं बनने वाला है। तो जस्ट टू रिमेंबर यू हैव टू। अब ये जो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये जो पॉलीथीन आएंगे थर्मोप्लास्टिक। अब यहाँ पे जो है मैंने बताया था कि पॉलीथीन, पॉलीइथीन। सो व्हाट इज़ मोनोमर हियर? सो इथीन इज़ अ मोनोमर। यहाँ पे इथीन जो है मोनोमर का काम करेंगे, और इसीलिए पॉलीथीन दिया हुआ है। मतलब इथीन जो है कंबाइन करके, एक इथीन दो इथीन कंबाइन कर करके जो है बनाएगा, जैसे CH2 ये सब कंबाइन करके NCH2 बनाएंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे CH2, फिर ऐसे, फिर N, यहाँ पे ऐसे CH2 N, इस तरह हम लोग लिखेंगे तो ये पॉलीमर बन गया। अब इसके दो टाइप हैं जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब ये पॉलीमर जो है, फर्स्ट जो पॉलीथीन हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप 1 पॉलीथीन, दैट इज़ लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब ये पॉलीथीन जो बनता है, सबसे पहले ये एडिशन आपको ध्यान में रखना है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन का के बारे में हम लोग पढ़ें, उसके एग्जाम्पल है। तो उस एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल का ज़रूरत पड़ता है। तो अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है? इथीन, दिस इज़ क्लियर। उसके बाद कोई फ्री रेडिकल चाहिए, तो पेरोक्साइड इनिशिएटर और डाईऑक्सीजन, जैसा कि हमने पेरोक्साइड इनिशिएटर जैसा बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे बहुत सारे पेरोक्साइड के बारे में पढ़ा था, जो कि इनिशिएट करते हैं रिएक्शन। जैसे यहाँ पे पेरोक्साइड जनरल फ्री रेडिकल जो है ये अपना अपना बॉन्डिंग लेके चला जाएगा, फिर ये फ्री रेडिकल बन जाएंगे, इसके बीच की बॉन्डिंग टूट गई, फिर ये अलग हो गया और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया। तो ये जनरली क्या होंगे? फ्री रेडिकल इनिशिएटर। तो एक हो गया, दो रिक्वायरमेंट है, एक अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल जो इथीन है यहाँ पे, और दूसरा जो है पेरोक्साइड इनिशिएटर है, और टेम्परेचर और प्रेशर जो कि इनिशिएट करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर जो होगा वो 1000, जब लिखा हुआ है यहाँ पे लो डेंसिटी, बस बट यहाँ पे जो है लो डेंसिटी जो है, लो डेंसिटी लिखा हुआ है, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर जो होना चाहिए बहुत ही हाई का कहने का मतलब 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 350 to 570 केल्विन जो है टेम्परेचर होना चाहिए। अब ये लो डेंसिटी कैसे होगा? तो लो डेंसिटी होने का वजह है इसका ब्रांचिंग। ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो होंगे, इनमें थोड़ा सा हल्का सा ब्रांचिंग होगा। ब्रांचिंग की वजह से क्या होगा कि ये लोग क्लोजली पैक नहीं हो पाएंगे। मतलब कुछ ब्रांचिंग की वजह से क्या होगा कि हम लोग पैक भी करना चाहिए मॉलिक्यूल को। पैक करने से क्या होता है कि डेंसिटी एकदम क्लोजली पैक है तो डेंसिटी हाई होता है। तो ये जो होंगे वो क्लोजली पैक नहीं हो पाएंगे ड्यू टू ब्रांचिंग, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ब्रांचिंग के वजह से नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये लो डेंसिटी पॉलीथीन होंगे। बट दीज आर केमिकली इनर्ट। ये कैसे होते हैं? केमिकल से कोई इनका जो भी हम आर्टिकल जो इसमें ये केमिकली इनर्ट होंगे, टफ होंगे, और लेकिन फ्लेक्सिबल होंगे, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो जो भी वायरिंग में इसका यूज़ होता है कि ताकि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो करंट नहीं लग पाए, तो इसका वायरिंग में यूज़ होगा। फिर ये केमिकली इनर्ट होंगे, टफ होंगे, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होंगे। तो ये इसका वजह है, लो डेंसिटी का वजह है इसकी ब्रांचिंग, जिसकी वजह से ये जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन कहलाता है। तो ये इसका एग्जांपल है। यूजेस जो है टॉयज़, खिलौने बनाने के लिए फ्लेक्सिबल, चूँकि फ्लेक्सिबल होते हैं तो फ्लेक्सिबल, चूँकि ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो ये इंसुलेशन इलेक्ट्रिसिटी जो कैरी करता है वायर को, उसको इंसुलेट करने के लिए तो इसमें यूज़ होता है। अब हम लोग जो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन,
अब ये जो होते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में रखना है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता था, पैकिंग नहीं हो, जैसे ही पैकिंग नहीं हो पाएगा सही से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये लो डेंसिटी पॉलीथीन होंगे, मतलब डेंसिटी उसका कम हो जाएगा। लेकिन जब पैकिंग अच्छे से हो पाएगा, एक के ऊपर एक ज़्यादा से ज़्यादा उस स्ट्रक्चर में, अगर कोई बॉक्स है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चीज़ हम लोग अरेंज कर लेते हैं तो उसका डेंसिटी क्या होता है, हाई हो जाता है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे लीनियर सारे जो पॉलीथीन ये जो स्ट्रक्चर होगा इनका मॉलिक्यूल का, वो लीनियर होगा। मतलब लीनियर होगा तो क्या होगा कि एक एक पॉलीथीन, एक जो है एक के ऊपर एक के ऊपर वो एक, इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लोजली पैक हो पाएंगे, और जिसके वजह से क्या होगा कि इसका डेंसिटी बहुत ही हाई होगा, और इसका नाम होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और अ, उसमें ब्रांचिंग होगा, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, जिससे पैकिंग ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, जिससे इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और इसका नाम ही चेंज हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीमर। तो इसका हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या कैसे ये बनता है। तो सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट इज़ पॉलीथीन, बिकॉज इट इज़ polythene ethene molecule. Main ingredient is ethene molecule. Now this polymerization takes place in hydrocarbon solvent. This reaction takes place in hydrocarbon solvent. यहाँ पे सॉल्वेंट जो होना चाहिए, सॉल्वेंट का मतलब है जैसे पानी में हम लोगों ने नमक मिलाया तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन, टॉल्यूम, जो भी हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन, से बेंजीन सॉल्व जो भी होगा, तो उसमें क्या है कि केवल कार्बन हाइड्रोजन है, तो ऐसे सॉल्वेंट होना चाहिए। और कैटलिस्ट जो होना चाहिए, कैटलिस्ट का नाम है जेगलर नाटा कैटलिस्ट, जिसको जेगलर नाटा साइंटिस्ट ने खोजा था। तो यहाँ पे जो होना चाहिए, ट्राई इथाइल C2H5 होल 3Al, ट्राई इथाइल अल्यूमिनियम, और टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो ये मिलके बनता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और टेम्परेचर जो होना चाहिए, जैसा कि हमने उस केस में देखा, जो बहुत ज़्यादा था, लो डेंसिटी के केस में ज़्यादा टेम्परेचर, लेकिन हाई डेंसिटी के केस में क्या होगा, लो टेम्परेचर। यहाँ पे 6-7, वहाँ पे कितना था, 1000 to 2000, और टेम्परेचर कितना था, 350 to 570। लेकिन यहाँ पे जो है 350 जो स्टार्टिंग पॉइंट था टेम्परेचर का, उससे भी कम, 333 से 343, मतलब ये जो है 333 केल्विन से 343 केल्विन के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए, और 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तभी ये जो है बनेगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब इसका यूजेस क्या होगा, ये अगेन जो है जनरली क्या होता है, पॉलीथीन जो होता है केमिकल, कोई भी सामान हम पॉलीथीन में क्यों लाते हैं, क्योंकि उसकी जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाते। जो भी खाने की चीज़ें हैं हम लोग पॉलीथीन में लाते हैं, बिकॉज केमिकली जो है रिएक्ट नहीं हो पाते हैं, और इनर्ट होते हैं, मतलब कोई मतलब नहीं होता है, इनर्ट, और ज़्यादा टफ और हार्ड। तो टफ और हार्ड होंगे, और केमिकल इनर्ट होते, इसीलिए बकेट का यूज़ किया जाता है, बॉटल्स, डस्टबिन जो है उसका बनाया जाता है, पाइप जो पानी कैरी करते हैं, फिर बॉटल्स जिसमें हम लोग पानी यूज़ करते हैं, और बकेट्स, ये सब जो है इससे बनाया जाता है। तो ये दोनों पॉलीथीन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। नाउ थर्ड इज़ टेफ्लॉन। नाम इसका टेफ्लॉन है, और इसका जो है एक्चुअली नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। पॉली, अब देख रहे हैं इसका जो मॉलिक्यूल है, पहले मोनोमर यूनिट याद रखना है। टेट्रा मतलब 4 जो है इथीन मॉलिक्यूल कितने, फ्लोरीन मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 इधर, टेट्राफ्लोरो, और क्या है, इथीन C2, यहाँ पे क्या है, इथीन मॉलिक्यूल है, टेट्राफ्लोरो इथीन। तो इनका जो है, इनको हीट किया जाएगा। यहाँ पे अगेन जो एडिशन पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो यहाँ अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है,
ये डबल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल हो गया। उसके बाद जो है इसमें कोई फ्री रेडिकल इनिशिएटर होना चाहिए। हमेशा याद रखना कि जो भी एडिशन रिएक्शन होंगे उसमें फ्री रेडिकल चाहिए, जो रिएक्शन में बताया गया है, क्योंकि फ्री रेडिकल होंगे तभी उसमें जो रिएक्शन होगा वो शुरू हो पाएगा। जो भी चेन रिएक्शन, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, देन टर्मिनेशन, तो इंग्रेडिएंट ध्यान में रखना है कि दो चीज़, फ्री रेडिकल होना चाहिए, फिर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होना चाहिए, फिर जो है हाई प्रेशर होना चाहिए, और कुछ कैटलिस्ट, या तो फ्री रेडिकल ले सकते हैं लेकिन, या पर सल्फेट कैटलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो चेन रिएक्शन करना है, ये जो एडिशन रिएक्शन करवाना है, तो चेन इनिशिएशन होगा तभी हो पाएगा, और ये चेन इनिशिएशन जो होगा वो फ्री रेडिकल की मदद से होगा। अब इसका ये भी क्या होते हैं कि ये केमिकली इनर्ट होता है। जनरली ये सारे जो होंगे केमिकली इनर्ट होंगे। कोई कॉरोसिव रिएजेंट से, कॉरोसिव का मतलब होता है जिससे कॉरोजन हो, जिससे जंग लगता है। कॉरोजन का मतलब होता है जंग। कॉरोजन जैसे आपने देखा होगा कि कॉरोजन जो होता है आयरन में लगता है, फिर कॉपर में लगता है, फिर सिल्वर में, सिल्वर काला हो जाता है। तो ये सब का रिएक्शन, ये रिएजेंट का कोई प्रभाव इन पे नहीं पड़ता है। और इनका मेन यूज जो होता है, जो नॉन स्टिक के पैन होते हैं, नॉन स्टिक के पैन में जो इसका कोटिंग जो किया जाता है वो इससे किया जाता है, जिससे कि जो भी हम लोग वेज सब्ज़ी या कोई करी बनाएंगे तो बिना ऑयल का ही बना सकते हैं। वो जो है यूटेंसिल से चिपकेगा नहीं। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये इसीलिए बहुत ही फेमस है। तो दिस वाज पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन। नाउ थर्ड पार्ट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब पॉलीएक्राइलो अगेन, पॉलीएक्राइलो मेन मोनोमर इज एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल का जो होगा, ये क्या है, CN है, एक्राइल नाइट्राइल ग्रुप, एंड दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। अब ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल अगेन जो इनिशिएटर पेरोक्साइड, दैट इज़ फ्री रेडिकल इनिशिएटर। आपको ये दिमाग में रखना है कि फ्री रेडिकल ये एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें कोई अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल देख रहे हैं, डबल बॉन्ड हम लोग देख रहे हैं, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, पेरोक्साइड होना चाहिए, क्योंकि फ्री रेडिकल तभी होगा, जैसे हम लोगों ने जो एडिशन रिएक्शन है उसमें देखा हुआ था। फिर थोड़ा सा हीटिंग भी होना चाहिए, लेकिन इसकी चर्चा इसमें नहीं है। तो ये सब करके जो है हम लोग पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बनाएंगे, और ये जो होगा वो एग्जाम मेकिंग ऑरोलोन एक्रिलन, दैट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ ऊल। ऊल मीन्स व्हाट, सब्स्टिट्यूट ऑफ ऊल मीन्स आर्टिफिशियल ऊल। अब यहाँ पे ये आर्टिफिशियल ऊल के रूप में ये इसका यूज़ होगा। सो अब ये एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पल है NCERT का। नाउ ये जो एग्जाम्पल दिया है ये को पॉलीमर है, ये होमोपॉलीमर है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर मीन्स कंटेनिंग वन मोनोमर। मतलब जब एक मोनोमर यूनिट यूज़ होगा तो क्या होगा, वो जो पॉलीमर प्रोड्यूस होगा दैट इज़ होमोपॉलीमर। So today we have finished एग्जाम्पल ऑफ दिस एडिशन पॉलीमराइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन ये सब स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट कंडेंसेशन एंड इट्स एग्जाम्पल। सो